केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां उन्होंने डीएमके सरकार पर निशाना साधा तो तमिलनाडु की समृद्ध विरासत का गुणगान भी किया। बीते कुछ दिनों से छिड़े त्रिभाषा विवाद पर अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को राज्य में तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थियों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की व्यवस्था को लागू किया है। भाषा मुद्दे पर अमित शाह का स्टालिन पर निशाना। तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करे राज्य सरकार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दे सकते हैं परीक्षा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और केंद्र सरकार में भाषा के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने को कहा। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा हिंदी थोपे जाने के आरोप पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही ये सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकें। चेन्नई के रानीपेट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका तमिल में भी लिखी जा सकेगी। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। अमित शाह ने तमिलनाडु की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति ने भारत की सांस्कृतिक धारा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना हो, शिक्षा हो या राष्ट्र की एकता और अखंडता, तमिलनाडु ने हर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को मजबूत किया है। तमिलनाडु की संस्कृति ने अनेक प्रकार से भारत की संस्कृति की नदी को मजबूत करने का काम किया है। चाहे प्रशासनिक सुधार हो, चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करनी हो, हर क्षेत्र में तमिलनाडु ने भारतीय संस्कृति को बहुत मजबूत किया है। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर चल रहा है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ द्रमुक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी लागू करने का दावा कर रही है। हालांकि केंद्र ने इसका खंडन किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो केवल द्विभाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी का पालन करेगी। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 भाषा फॉर्मूले को बरकरार रखा है और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी है। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद होंगी, बशर्ते कि 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।